बंदूक बारूद के अलावा भी बहुत कुछ है। बस्तर की अनूठी परंपरा, बस्तर का समृद्ध इतिहास, बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्यता, यहाँ की संस्कृति अद्भुत है, अनूठी है, अकल्पनीय है। बारिश के दिनों में बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्यता निहारने के लिए देश भर से ही नहीं विदेशों से भी सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। बस्तर में चित्रकूट और तीरथगढ़ के अलावा भी बहुत से ऐसे जलप्रपात हैं जहाँ तक आम आदमी का पहुँच पाना संभव नहीं है, जैसे हांदावाड़ा जलप्रपात, नंबी जलप्रपात, नीलम सरई, लंकापल्ली। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जलप्रपात हैं जिसकी तस्वीरें आज तक देश नहीं देख पाया है। ठीक ऐसे ही एक जलप्रपात की खबर मुझे लगी और बस्तर जंक्शन के माध्यम से जो है उस जलप्रपात की तस्वीरें दिखाने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देख रहे हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की संस्कृति, बस्तर की परंपरा, बस्तर के आदिवासियों और बस्तर की बात करते हैं। और यदि बस्तर जंक्शन के रिपोर्ट यदि आपको पसंद आते हों तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में एक जलप्रपात होने की खबर हमें लगी और इस जलप्रपात की खूबसूरती को आसपास के किसी भी ग्रामीण ने नहीं निहारा। माफ़ कीजिएगा, एक गांव के कुछ ग्रामीणों के अलावा दूसरे गांव के ग्रामीणों ने आज तक इस खूबसूरती को नहीं देख पाया है। ये इतना गुमनाम जलप्रपात है, इसकी तस्वीरें आज तक किसी ने कैद नहीं कर पाई, मगर ये आदिवासी भाइयों का मेरे प्रति प्रेम ही है कि उन्होंने इस जलप्रपात की जानकारी ना केवल मुझे दी बल्कि उसकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद करने की अनुमति दी गई है। और उस जलप्रपात की तस्वीरें अब बस्तर जंक्शन के माध्यम से देश को दिखाने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। कल से मैंने सफ़र की शुरुआत की। बीजापुर से करीब 35 किलोमीटर का सफ़र तय कर कार में गंगालूर पहुँचा। गंगालूर में मैं अपना कार छोड़ एक दोस्त की बाइक लेकर जो है करीब 10 किलोमीटर तक मैं नदी, नाले, जंगली रास्ते, पहाड़ी रास्तों से होते हुए जो है चट्टानों से होते हुए एक गांव पहुंचा। उस गांव में मुझे आदिवासी भाइयों ने ठहरने की सारी व्यवस्था की और उसके बाद जो है अब मैं पैदल ही उस जलप्रपात की तरफ निकल पड़ा हूं। आप देखिए, घना जंगल है, बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पे जो है रोहित एक बार इस पहाड़ को दिखा दीजिए जी। देखिए, बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है और इस पहाड़ पे बाइक का चल पाना संभव नहीं है। इस वजह से पैदल ही निकल पड़े हैं। करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय किए हैं, जैसा कि हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि करीब 5 किलोमीटर का सफ़र और तय करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ की तस्वीरें मैं कैद कर पाऊँगा। बहरहाल इस जलप्रपात तक आम आदमी नहीं पहुँच सकता, मेरे दर्शक जो हैं वो भी नहीं पहुँच सकते हाल के दिनों में, जब तक माओवाद समस्या बस्तर में है या छत्तीसगढ़ में है। माओवाद समस्या के खात्मे के बाद ही उस जलप्रपात तक पहुंच पाना संभव है और उस जलप्रपात की जो खूबसूरती है उसे आप निहार सकते हैं। तब तक जो है जब भी आपको इस जलप्रपात की खूबसूरती देखनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन में आके उस जलप्रपात की खूबसूरती देख सकते हैं। तो चलिए, सफ़र तो हमारा शुरू हो चुका है। 5 किलोमीटर और हमें पैदल चलना है और उसके बाद ही जो है उसकी खूबसूरती हम आपको दिखा सकते हैं। बस्तर जितना खूबसूरत है उतना ही चुनौतीपूर्ण है उन जगहों पर पहुंचना। अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों का खतरा, उनके द्वारा प्लांट किए गए बम, स्पाइक होल से बचना, जंगली जानवरों का खतरा हर वक्त हर सेकंड बना रहता है। खूबसूरत और मनमोहक झरने तक पहुंचने का सफ़र जोखिम और चुनौतियों से भरा था। कटीली झाड़ियों को हटाते आगे बढ़ना, उफनते नदी नाले पार करना, पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल भरा रहा है। कई जगह तो लगा कि बस अब यहीं से लौट जाना चाहिए, लेकिन बस्तर के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के जज्बे और उनकी मदद को देख कदम वापसी की ओर नहीं मुड़े। हम पैदल ही सफ़र करते करते आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए और जब हम वहां पहुंचे तो खुद कुदरत की इस बेशकीमती तोहफे को देख हैरान रह गए। झरने की ऊंचाई देखते बन रही थी। कलकल की आवाज़ के साथ गिरता पानी हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई गायक एक सुर में गीत गा रहा है।
हम भी हैरान थे कि बस्तर के जंगलों के बीच ऐसी खूबसूरत जगह भी है, लेकिन अब तक माओवाद समस्या के कारण इस जलप्रपात को वो पहचान नहीं मिल पाया जिसका ये असल हकदार है। करीब 10 किलोमीटर का जंगली पहाड़ी रास्ता तय कर एक चट्टान से दूसरे चट्टान ग्रामीणों के सहारे पार कर आखिरकार मैं उस वाटरफॉल तक पहुंच ही गया। वाटरफॉल का नाम क्या बताए थे आप लोग? वाटरफॉल का मलसादी। वाटरफॉल का नाम मलसादी बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। हालांकि बारिश का मौसम ज़रूर है, मगर बारिश इस साल बहुत कम हुई, जिस वजह से इस वाटरफॉल में पानी बहुत कम है। आप देखिए मेरे पीछे ये वाटरफॉल है, रोहित दिखाइए वाटरफॉल। और करीब 15 मीटर ऊंचाई से गिर रहा है पानी, और साथ ही जो है इसकी चौड़ाई भी आप देखेंगे 10 से 15 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होगी करीब। और यहाँ तक पहुँच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है आम लोगों के लिए भी। आज तक ये जलप्रपात गुमनाम ही रहा। मुझको जैसे ही आदिवासी भाइयों ने इस जलप्रपात के बारे में बताया तो मैं सोचा कि मैं अपने दर्शकों को इस गुमनाम खूबसूरती से रूबरू कराऊं। देखिए चारों तरफ चट्टान है, हरियाली है, पहाड़ियों की श्रृंखला है, बहुत खूबसूरत है। हालांकि बीजापुर में इसके अलावा जो दो और जलप्रपात हैं, नीलम सरई और नंबी, उसके मुकाबले इसकी जो ऊंचाई है कम है। और खूबसूरती की बात करें तो बस्तर पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। ठीक ऐसे ही इसकी खूबसूरती भी है और रोमांच भरा सफ़र है। सबसे बड़ी बात कि ये रोमांच भरा सफ़र है। आम आदमी का पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। ग्रामीणों के सहारे मैं यहाँ तक पहुंच पाया। बहुत खूबसूरत है। बस ऐसी ही खूबसूरती दिखाने के लिए, ऐसे ही ज़मीनी रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं जो है अंदरूनी इलाकों का दौरा करता हूं, और जो हकीकत है उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं बस्तर जंक्शन के माध्यम से। यदि हमारे ऐसे ज़मीनी रिपोर्ट्स आपको पसंद आते हों, बस्तर के ज़मीनी हालात देखना पसंद करते हो आप, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बस्तर के ज़मीनी हालात से अपडेट रहने के लिए आप हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।